तो हेलो दोस्तों, मैं विकास क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण सिंबल और उनके नाम लेकर आए हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप अगर सिंबल का नाम जान जाते हैं तो आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये जो है, अगर ये लेफ्ट साइड खुला रहे, ये अगर लेफ्ट साइड खुला रहे तो इसे बोलते हैं बड़ा। ये बड़ा का चिन्ह है और इंग्लिश में इसे ग्रेटर देन कहते हैं, ग्रेटर देन। ये अगर लेफ्ट साइड ये खुला रहे इसका मुंह, तो ये बड़ा चिन्ह होता है, इसे बड़ा बोला जाता है और इसे इंग्लिश में ग्रेटर देन कहा जाता है। अगर यही राइट साइड पे अगर इसका मुंह खुला रहे, राइट साइड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे छोटा बोला जाता है और इसे पढ़ा जाता है लेस देन। इंग्लिश में इसे लेस देन कहा जाएगा और हिंदी में छोटा। कब पढ़ा जाएगा छोटा? जब इसका मुंह राइट साइड, यानी हम जिधर लिखते हैं, जिस हाथ से लिखते हैं उस टाइप से, ये उस टाइप की ओर, यानी उधर की ओर इसका मुंह खुला हो तो इसे हम लेस देन बोला जाता है। अगर लेफ्ट साइड मुंह खुला हो तो उसे ग्रेटर देन बोला जाता है। अगला देखते हैं कि देखिए, ये अब ऊपर वाला देखिएगा, ऊपर वाला जो है इसे बड़ा पढ़ेंगे, लेकिन नीचे देखिएगा, नीचे जो एक दिया है इस टाइप का इक्वल टू, तो इसे हम इक्वल टू पढ़ेंगे, यानी इसे पढ़ेंगे बड़ा और बराबर। तो इसे इंग्लिश में ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगला देखिएगा, ये फिर क्या हुआ कि अब की बार लेफ्ट साइड खुला था और नीचे बराबर का साइन था। अब नेक्स्ट क्या है कि राइट साइड मुंह खुला है और ये इक्वल टू का साइन है, तो इसे पढ़ा जाएगा छोटा और बराबर, लेस देन इक्वल टू। अगला देखते हैं, ये दो जब चिन्ह इस टाइप का हो तो ये बराबर पढ़ा जाता है, बराबर, और इसे इक्वल टू कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला ये जो तीन हो, इस टाइप का तीन दिया हो तो इसे पढ़ा जाता है समतुल्य। इसे समतुल्य, इंग्लिश में इसे इक्विवेलेंट कहा जाता है, इक्विवेलेंट यानी समतुल्य। अगला देखिएगा, इसे अब देखिए, इसे बराबर पढ़ा जाएगा जब, तो इसे हम अगर बीच से काट दे तो इसे बराबर नहीं पढ़ा जाएगा, यानी नॉट इक्वल टू। इसे नॉट इक्वल टू पढ़ा जाएगा, यानी बराबर नहीं। अब देखिए, ये रूट आप पढ़े हैं, रूट, स्क्वायर रूट, तो इसे पढ़ा जाता है वर्गमूल। यहां पे कुछ नहीं होता था, 2 होता है, तो इसे वर्गमूल कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्क्वायर रूट। अगर यहीं पे 3 दे दिया, इसी में अगर 3 दे दिया तो इसे पढ़ा जाएगा घनमूल। इसे इंग्लिश में क्यूब रूट पढ़ा जाता है, क्यूब रूट। ठीक है, ये कोई अगर ऐसे एक कोई ये प्रतीक का साइन दिया हो और ऊपर भी एक डॉट दिया हो, एक नीचे भी डॉट दिया हो, तो इसे परसेंटेज पढ़ा जाता है, प्रतिशत। प्रतिशत इंग्लिश में इसे परसेंटेज कहा जाता है। अगला देखिएगा, ये अब देखिए, ये जो है अगर इस टाइप का दिया हो, 2 बिंदु ऊपर और नीचे, तो इसे पढ़ा जाता है अनुपात। इसे इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है, तो इसे पढ़ेंगे अनुपात। और ये देखिए, ये 2 बिंदु दिया था, यहाँ पे 4 बिंदु, अगर 4 बिंदु दे दिया तो समानुपात पढ़ेंगे, समानुपात, इंग्लिश में इसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। अगला देखिए, जब ये इमोजी टाइप का देखिएगा, इमोजी टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, तो इसे पढ़ा जाता है चुकी। इसे कहा जाता है चुकी। जब 2, यानी देखो, ये आंख टाइप का है, ये मुंह टाइप का है, तो चुकी पढ़ा जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, अब ये मुंह ऊपर चला जाए और आंख नीचे आ जाए तो क्या पढ़ा जाएगा, इसे इसलिए कहा जाएगा, यानी चूंकि को सिंस कहा जाता है इंग्लिश में। और ये देखिए, ये जब एक बिंदु ऊपर चला जाए, नीचे 2 बिंदु आ जाए, तो इसलिए कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में देयरफॉर कहा जाता है। आगे देखते हैं, तो ये आप बोर्ड मास पढ़े ही होंगे, और उसमें 3 तरह के ब्रैकेट का यूज करते हैं हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट, आपका मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ठीक है, देखिए, ये जो इसे कहा जाता है जब 2 एस टाइप का हो तो इसे छोटा ब्रैकेट कहा जाता है, इंग्लिश में इसे छोटा
ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ठक, इंग्लिश में इसे स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है। यही देखो सांप की तरह इस टाइप का दे दे तो इसे मझौला कोष्ठक कहा जाता है, इंग्लिश में इसे मिडिल ब्रैकेट कहा जाता है। अब देखिए ये इस टाइप का ये घेर दिया जाए, ये लगभग आंगन की तरह दिख रहा है, अगर दोनों तरफ से इस टाइप से अगर घेर दिया जाए तो इसे बोला जाए बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक। तो पहले वाले को छोटा कोष्ठक, सेकेंड वाले को मझौला कोष्ठक और थर्ड वाले को बड़ा कोष्ठक। अब देखिए ये इसके बाद जो है इसे कौन पढ़ा जाएगा, इसे कौन पढ़ा जाएगा, ये जो है इसे कौन पढ़ा जाएगा। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, ये टेढ़ा होना चाहिए, तो इसे कौन पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ये जब इस टाइप का दिया है तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर, इसे पढ़ा जाता है समानांतर और इंग्लिश में इसे पैरेलल कहा जाता है। अगला देखिएगा त्रिभुज का सिंबल तो सबको ही जानता है, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या, एक कोई समतल होगा इस टाइप का और उस पर एक खंभा लगा दिया जाएगा तो इसे हम लंब पढ़ेंगे और इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसे इस टाइप का दिया हो कोई सिंबल तो लंब पढ़ेंगे और उसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ये देखिए थीटा, क्या करना है, आप एक गोला सा बनाना है, बीच से उसका पेट काट देना है, ये है थीटा, इसे पढ़ा जाएगा थीटा। अगर कहीं भी इस टाइप का दिया हो तो उसे हम थीटा पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो बी, यानी बी कैसे पढ़, बी इस टाइप का लिखते हैं और इसी को थोड़ा सा और डाउन कर देंगे तो ये इस टाइप का कोई कहीं भी दिया हो तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, बीटा। थीटा को भी इंग्लिश में थीटा ही लिखा जाता है, बीटा को भी इंग्लिश में बीटा ही लिखा जाता है। अगला देखिएगा ये समानुपात, ऐसे देखो हम लोग क्या लिखें, समानुपाती यानी P समानुपाती I ऐसे लिखते हैं। तो ये जो ये समानुपाती का इसी को अल्फा कहा जाता है, अल्फा। ठीक है, अल्फा। देखिए समानुपात का ऐसा चिन्ह होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन समानुपाती इसे फिजिक्स में इस टाइप का पढ़ा जाए तो ये अल्फा इसे पढ़ा जाता है। और इसको ये इस टाइप से घुमा के और थोड़ा सा यहाँ से खींच देंगे तो इसे हम लेमडा पढ़ते हैं, लेमडा। और ये है फाई, यानी एक बड़ा सा एक गोल बना के अब बीच से उसको क्या करना है, हाफ हाफ डिवाइड कर देना है, तो ये है फाई। और दो क्या कर, दो मतलब बड़ा का चिन्ह दे देंगे, ऐसे दो बड़ा और ये। ठीक है, तो ये पढ़ाएंगे सिग्मा। एक बार और सबको देखते हैं, इसे पढ़ते हैं बड़ा, ग्रेटर देन इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं छोटा, लेस देन। और ये देखिए बड़ा और बराबर चिन्ह है तो ये बड़ा और बराबर पढ़ा जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये छोटा का साइन है तो ये छोटा और बराबर, लेस देन इक्वल टू, ये दो बराबर दो चिन्ह है तो इसे पढ़ा जाएगा बराबर। और ये जो 3 दिया है इसे समतुल्य पढ़ा जाएगा और इक्विवेलेंट। अगर ये देखिए ये दो बीच में से कट कर दिया गया है, इसे बराबर नहीं या नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये जो है स्क्वायर रूट का सिंबल है, वर्गमूल, और ये जो है घनमूल यानी क्यूब रूट का सिंबल है, ये परसेंटेज का सिंबल है, और ये अनुपात यानी रेशियो का सिंबल है। ये जो है समानुपात, समानुपात यानी प्रोपोर्शन, ये 4 डॉट दिया रहेगा तो ये प्रोपोर्शन यानी समानुपात का सिंबल है। ये देखिए जब 2 आंख ऊपर एक मुंह नीचे तो इसे पढ़ा जाएगा चुकी, चुकी को इंग्लिश में सिंस कहा जाएगा, सिंस। अगर आप खुद बता, अब देखो अब दोनों आंख नीचे आ जाए और मुंह ऊपर चला जाए तो क्या होगा, तो ये इसे पढ़ा जाएगा इसलिए, और इंग्लिश में देयरफॉर पढ़ा जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट तो 3 ब्रैकेट जानते ही हैं, इसे छोटा ब्रैकेट बोला जाता है, स्मॉल ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट यानी मझौला ब्रैकेट, और इसे बड़े ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट कहा जाता है। अब देखिए ये कोण होता है, ये कोण होता है, और ये कोण को इंग्लिश में एंगल कहा जाता है, और ब्रैक अगर इस टाइप का दिया हो तो उसे समानांतर पढ़ा जाता है, पैरेलल। और ये त्रिभुज का सिंबल तो आप जानते ही हैं, ट्रायंगल, और परपेंडिकुलर यानी लंबवत। ठीक है, ये अगर इस टाइप का कहीं भी दिया हो तो उसे हम लंब का चिन्ह समझेंगे। ठीक है, अगर ये थीटा अगर ये दिया हो इस टाइप का तो हम लोग उसे क्या पढ़ेंगे, थीटा। अगर ये बी के टाइप का दिया हो तो उसे क्या पढ़ेंगे, बीटा। और ये समानुपाती का चिन्ह जैसे दे देगा एक्स की तरफ, एक्स मान लीजिए ऐसे एक्स लिखते हैं ना, ऐसे एक्स, तो यहाँ पे इस जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये अल्फा हो जाएगा, इसे क्या पढ़ेंगे, अल्फा। और इसे लेमडा, और बीच से एक गोल बना के बीच में से हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे तो उसे कोई भी कहीं भी अगर चिन्ह दिया रहे तो क्या पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। और जब 2 बड़ा ऐसे कर देंगे तो
तो ये से पढ़ा जाएगा सिग्मा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।